स्वरोजगार और मल्टीनेशनल कंपनी, इसका अंतर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या अंतर है? आपने देखा होगा कि माता पिता बड़ी मेहनत करते हैं, गरीबी में काम करते हैं, उसके बाद जा कर के आपको पढ़ाते हैं, आप पढ़ लिख लेते हैं। एक एक व्यक्ति पर अगर गरीब आदमी मेहनत करके हड्डी फसली सब तोड़ करके कितनी भी गिरी हालत में हो तो 5 से 7 लाख रुपए लगाता है, जब तक आप कॉलेज MBA वगैरह करके आते हैं। और जब आपने MBA कर लिया, आपने कॉलेज कर लिया, आप उस ऐसी जगह पर जाके बैठ जाते हैं क्योंकि आपकी जो सोच है वो बहुत सीमित हो जाती है। आप बोलते हैं नो धंधा करके नो टेंशन नहीं लेना, स्वरोजगार करके टेंशन नहीं लेना। ऐसा सोचने के बाद आप क्या करते हैं? आप सीमित होकर के अपनी चमड़ी को बचाने के लिए नौकरी कर लेते हैं। नौकरी कहाँ करते हैं? गवर्नमेंट नौकरी चूँकि है नहीं, क्योंकि धीरे धीरे उसका निजीकरण होता जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट नौकरी आपको मिली नहीं। प्राइवेट नौकरी में जहाँ स्थिरता है वहाँ पे आप जाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेहनत ज़्यादा है। आप मल्टीनेशनल कंपनियों में चले जाते हैं, जैसे प्राइवेट बैंक हो गई, AU है और है छोटी सी HD फलाना। ये जब तक आप जवान हैं, आप यंग हैं, आप में दौड़ने की क्षमता है, तब तक वो आपको नौकरी पर रखते हैं, उसमें टारगेट दे देते हैं और आप वो नौकरी आराम से तेज़ी से करते हैं। लेकिन आपको पता है जो आपको नौकरी मिलती है में जो पेमेंट मिलता है 20,000, 25,000, 30,000, बस 50,000। आपने सोचा है कि आपके माता पिता ने जो 5 लाख रुपए लगाए, 7 लाख रुपए लगाए और आपकी जो पढ़ाई का समय का था उसमें उसको मल्टीप्लस करिए और ज़्यादा नहीं, बैंक का इंटरेस्ट जोड़ दीजिए। क्या सारे जीवन लगने के बाद भी आप माता पिता का जो लगा हुआ धन उसका ब्याज दे सकते हैं? सोचिए, क्या ब्याज भी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है। और नौकरी करने वाला व्यक्ति रिस्क नहीं लेता क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है। भाई उसको 25,000 रुपये मिल रहे तो 25,000 में उसको टारगेट कंप्लीट करने हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको मन मार के हटानी पड़ती है। लेकिन एक बिजनेसमैन को देखिए आप, बिजनेसमैन एक भले से वो एक अंडे की दुकान लगा रहा होगा, जा कर के शाम को देखना आप दारू के ठेके पर, और वो एक अंडे की दुकान लगाता 4 घंटा और शाम को 2,000 रुपये जेब में रख के एक पौवा पी के घर चला जाता है। आप सोचिए, आपने MBA FMBA वगैरह वगैरह डिग्री विग्री सब करी, उसके बाद आप 2,000 रुपये लेके नहीं, क्योंकि 2,000 मतलब 60,000 होता है, 2,000 रुपये आप नहीं ले जाते हैं। और वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, दिन भर आराम करता है, 5 बजे ठेला लगाता है और लेके चला जाता है। ये मैंने सबसे छोटा स्वरोजगार की बात किया है। साथ में वो 2 छोटे मोटे बच्चों को रोज़गार भी देता है, जो बच्चे 2 घंटा पार्ट टाइम काम करके और 50 रुपये 100 रुपये उससे ले जाते हैं, मतलब 3 से 4,000 रुपये वो महीने में ले जाते हैं और वो पढ़ाई भी करते हैं, माता पिता का सहयोग करते हैं। आप तो उससे भी नीचे हैं जिनके पास डिग्रियाँ हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि आप भी स्वरोजगार योजनाओं में आएँ, भारत सरकार की सब्सिडी में भागीदारी करें और ये जो फ्री का अनाज फ्री का जो लेते हैं ना, उनको आप सूचित करें कि नहीं, ये हमारी बुद्धि को मंद कर रहे हैं, ये फ्री का जो ले रहे हैं ये मंद बुद्धि कर रहे हैं, हमारी सोचने की क्षमता को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों उनको रोको, आप मत लीजिए फ्री का। फ्री का वो व्यक्ति ले वाकई में मजबूर है, कमा नहीं सकता है, रोज़गार नहीं, उसका शरीर काम नहीं कर रहा हो, उसके आगे पीछे कोई ना हो, बच्चे ना हो, अनाथ हो, उम्र ज़्यादा हो गई हो, ये उसके लिए ठीक है। पर आप तो समय खराब कर रहे हैं। और जीवन में कितनी सुंदरता आपने देखी है? कभी अकेले में देखिए, कभी अच्छा SP की बात आती है, कलेक्टर की बात आती है, आपको लगता है शायद मैं भी होता तो, कहीं अच्छे डॉक्टर की बात आती तो आपको लगता काश मैं भी होता तो, किसी मंत्री वगैरह की अच्छी बात आती तो आपको लगता है काश मैं होता तो, एडवोकेट की आती तो आपको लगता है मैं होता तो। ये नहीं कि आपका एक जीवन में 100 प्रकार की इच्छाएं जगती है, इसका मतलब जीवन बहुत प्यारा है।
ईश्वर ने जो जन्म दिया है ये बहुत सुंदर है। इस जीवन का सदुपयोग करिए। अपने लिए सब जीते हैं, देश के लिए, समाज को जगाने के लिए बहुत कम लोग जीते हैं, और हमारा वही व्यक्ति होता है जो समाज और देश के लिए करता है। दोस्तों, मेरी बात बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट्स अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक मेरी इस बात को भेजें। जय हिंद, नमस्कार।